खोक और बिफरम 1535 تا 1555 चकतन और एसोद की जंग। दोस्तों, आज हम 16वीं सदी के एक इंतहाई अहम तारीखी बाब पर बात करेंगे जो खोक और बिफरम के दौरे हुकूमत 1555 सऊद और चकतन के दरमियान पेश आया। ये कहानी सिर्फ जंग और ताकत की नहीं बल्कि सियासत, चालाकी, साजिश और कुर्बानी की है। आइए इस दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी को तफसील से जानते हैं। अहमद पट्टाई सईद में सऊद का हुक्मरान अहमद मलिक फौत हो चुका था और उसकी जगह उसका बेटा खोक और बिफरम तख्त नशीन हुआ। मलिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने लद्दाख के ग्यापो से ताल्लुकात मजबूत किए और अपनी सल्तनत की सरहदों को मुस्तहकम करने के लिए अपने छोटे बेटे जेरिंग मलिक को चुकतन का गवर्नर मुकर्रर किया, जबकि बड़ा बेटा हरग्याल मलिक सऊद में इसके साथ रहा। खोक और बिफरम की वफात के बाद हरग्याल मलिक राजा सऊद बन गया, जबकि जेरिंग मलिक चुकतन में हुक्मरान रहा। चुकतन का गवर्नर होने के बावजूद जेरिंग मलिक के दिल में खुद मुख्तारी की ख्वाहिश ने जन्म लिया, मगर वो बड़े भाई हरग्याल मलिक के खिलाफ इलानिया बगावत करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने एक हिकमत अमली के तहत लद्दाख के ग्यापो, जमयांग नमगील के साथ गहरे ताल्लुकात बनाने का फैसला किया। वो अपनी बीवी के साथ लद्दाख दरबार पहुंचा और वहां एक तवील अरसे तक क़याम किया। वहां उसने ग्यापो के साथ अपनी कुर्बत बढ़ाई और एक हैरान कुन चाल चली। उसने अपनी रानी को तलाक देकर ग्यापो के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जमयांग नमगील की पसंदीदा बन चुकी थी। कहा जाता है कि वो पहले ही हामिला थी और इसी से लुआंग नमगील पैदा हुआ। इस कुर्बानी के बदले ग्यापो ने अपनी बेटी का निकाह झरिंग मलक से कर दिया और उसके साथ फौजी इमदाद का वादा करके उसे वापस चकतन भेज दिया। अब झरिंग मलक को अपनी खुद मुख्तारी के ऐलान का मौका मिल गया। चकतन वापस आते ही झरिंग मलक ने इलानिया अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ये खबर सऊद के दरबार में पहुंची, जहां इस वक्त सुल्तान मलक हरग्याल मलक का बेटा तख्त पर था। उसने चकतन पर हमले की तैयारी की और अहले सऊद को गैरत दिलाकर चकतन पर चढ़ाई कर दी। दोनों अफवाज चुकतन के मैदान में आमने सामने आई और एक खूनरेज जंग हुई। ये जंग जरंग मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुई। वो मैदान जंग में मारा गया और उसका बेटा संखन मुल्क भागते हुए चुकतन किले के नीचे मैदान में मारा गया। जरंग मलिक के दोनों बेटे आदम मलिक और शोबजांग मलिक कैद कर लिए गए और इन्हें पहले पुसरी खर में कैद रखा गया। बाद में इन्हें योकमा खरबू किले में नजरबंद कर दिया गया। अगरचे सुल्तान मलिक ने चुकतन और पुशकुम पर बजोर ताकत कब्जा कर लिया, मगर उसे अवाम की हिमायत न मिल सकी। चुकतन और पुशकुम की रियाया ज्यादातर बुद्ध मजहब के पैरोकार थी और इन्हें जरंग मलिक और उसके खानदान से लद्दाख के ग्यापो के ताल्लुकात की वजह से हमदर्दी थी। चुनांचे उन्होंने एलानिया बगावत करने की बजाय साजिश का रास्ता इख्तियार किया। चुकतुन के कुछ लोगों ने लद्दाख और स्कर्दू दोनों से मदद तलब की। चुकतुन के एक मशहूर तबीब चुबजान कशी उस वक्त स्कर्दू के दरबार में खिदमत अंजाम दे रहा था। जब स्कर्दू की रानी बीमार हुई तो उसका इलाज उसी तबीब ने किया, जिसके बदले स्कर्दू के राजा ने उसे इनाम देने का वादा किया, मगर तबीब ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वाकई उसकी इज्जत अफजाई करनी है तो चुकतुन के कैदी शहजादों आदम मलिक और चुबजांग मलिक को उनकी आबाई हुकूमत वापस दिलवाई। चूंकि स्कर्दू के राजा को लद्दाख के ग्यापो, जमयांग नमगील से भी करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए वो चुकतन के मसले में बराह रास्त जंग में शामिल न हुआ, मगर सुल्तान मलिक पर सफारती दबाव डालने का फैसला किया। स्कर्दू के वजीर ने चंद मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा सऊद के सुल्तान मलिक को समझाया कि कमज़ोरों पर जुल्म करना अच्छा नहीं होता और आदम मलिक और चुबजांग मलिक को आज़ाद करना चाहिए। आखिरकार सुल्तान मलिक ने दबाव के तहत उन दोनों को रहा कर दिया और उन्हें चुकतन की हुकूमत सौंप दी, मगर चूंकि वो नाबालिग थे इसलिए अपनी सरपरस्ती बरकरार रखी। तो लाइक, शेयर एंड अलिया टीवी करगिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।